नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है मुझे बनाने के लिए और उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगी कि कितना पैसा आपको किन किन वक्तों पर वापस मिल सकता है। तो चलिए पहले हम सब्सक्राइबर की क्वेरी को पढ़ते हैं। ये क्वेरी मुझे नीलेश नवग्रह जी ने भेजी है और वो लिखते हैं, मेरा एक ही सिंपल क्वेश्चन इस बार भी है कि 100% मनी वापस आएगा मतलब क्या है, कब से 100% काउंट होगा। एक केस स्टडी आप बनाओ। जैसे अगस्त 2018 में मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया, अब मुझे क्या 100% 5 लाख मिलेगा या उससे कम या ज़्यादा, या 100% मतलब कब से। तो इन्हीं की क्वेरी को मैं ध्यान में रखते हुए एक केस स्टडी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको कब कब कितना पैसा मिल सकता है। क्या आपको 5 लाख मिलेगा या 5 लाख से ज़्यादा मिलने की उम्मीद है या उससे कम भी मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस केस स्टडी में मैंने उदाहरण के तौर पर फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड रेगुलर ग्रोथ को चुना है और इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो 5 लाख रुपीज़ है। कैलकुलेशन के लिए करने से पहले, बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ डिस्क्लेमर प्रस्तुत करना चाहूँगी। फर्स्ट, द कैलकुलेशन इज़ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रही हूँ वो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है और कई अजम्पशंस लेकर किया गया है। सेकेंड, इट डज़ नॉट कन्फर्म हाउ मच मनी यू विल एक्चुअली रिसीव। ये कैलकुलेशन सिर्फ एक अंदाज़ा है आपके लिए, ये कहीं भी आपको यह बताने का प्रयास नहीं करता है कि आपको एक्चुअली में इतना ही पैसा मिलेगा या कम या ज़्यादा मिलेगा। थर्ड, काइंडली वॉच दिस वीडियो एज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होल सिचुएशन विद एन एग्जाम्पल। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप इस तरह से देखें कि जो भी अभी तक बातें की जा रही हैं, अगर हम उन्हें मैथमेटिकल टर्म्स में रखें तो फिर हमें क्या पिक्चर दिखती है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में मैं आपको एक पिक्चर दिखाने का प्रयास करूंगी। फोर्थ, पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू लर्न एंड ग्रो। इस वीडियो का मेन पर्पस है कि हम आपस में एक दूसरे की समस्याओं को समझें और उनसे मिलकर सीखें और आगे बढ़ें। चलिए पहले हम केस 1 लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज़ है। जो NAV की वैल्यू है वो एज़ ऑन 23 अप्रैल 2018, यानी जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट की डेट को माना है 23 अप्रैल 2018 को आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस दिन जो NAV था वो 22.99 था। अगर आपने 22.99 NAV पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको यूनिट्स अलॉट होंगी 21,748। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि आपने 23 अप्रैल 2020 को अपना पैसा रिडीम करा लिया। तो 23 अप्रैल 2020 को जो NAV है वो 27.6466 है और इस NAV के अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू बनती है 23 अप्रैल 2020 को वो बनती है 6,01,274 रुपीज़। अगर हम इसे एब्सोल्यूट रिटर्न टर्म्स में देखें तो ये 20% गेन है और अगर हम कैगर रिटर्न्स में देखें यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न में देखें तो ये 10% रिटर्न्स हैं, मगर ये प्री टैक्स रिटर्न है, इतना आप ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं यहाँ पर आपको निर्देशित करना चाहूँगी कि अगर आप लास्ट रो में देखें तो मैंने 5 जून 2020 की NAV लिखी है जो कि 27.843 है और आप देख सकते हैं कि ये NAV जो है वो 23 अप्रैल 2020 के NAV से ज़्यादा है। जब स्कीम 23 अप्रैल 20 को क्लोज़ हो गई हैं तो NAV किस तरह से बढ़ रही है। तो इस NAV के बढ़ने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जो इंटरेस्ट उनको एक्रू होकर आ रहा है टोटल फंड के AUM में ऐड हो रहा है और उससे NAV बढ़ रही है। सेकेंड, जो फंड जो चार्जेस थे वो माफ़ कर दिए गए हैं, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो का जो कंपोनेंट था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, जिसके कारण भी हमें NAV बढ़ती हुई दिखाई देगी। मोरोवर, जैसा हम जानते हैं कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में जो बोरोइंग्स हैं
वो कम्प्लीटली पे कर दी गई हैं। तो उसके कारण भी जो भी इन्फ्लोज़ अब स्कीम में आएंगे वो नैव को आगे इम्प्रूव करेंगे। तो अगर हम दूसरे शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें तो अगर 23 अप्रैल 2020 को हमें 6,01,274 रुपीज़ मिल रहे थे, तो 5 जून 2020 को हमें ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा अमाउंट ही मिलेगा। इसका मतलब 23 अप्रैल 2020 को जो हमारी वैल्यू क्लोज हो गई थी उससे हमारी वैल्यू थोड़ी प्रिजर्व हुई है। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने 23 अप्रैल 2020 तक पैसा नहीं निकाला है, आपका पैसा स्कीम में ही है और स्कीम क्लोज करने के अनाउंसमेंट्स 23 अप्रैल 2020 को हो गए और आपका पैसा लॉक इन हो गया। तो आप जो देख रहे हैं स्कीम पेमेंट शेड्यूल और रिटर्न परसेंटेज, ये मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसी से मैंने ये डेटा लिया है और ये डेटा आपको फ्रैंकलिन इंडिया की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। मैंने वहीं से इस डेटा को लिया है। थर्ड कॉलम में आप देखिए AUM एज ऑन 23 अप्रैल 2020, यानी जो 23 अप्रैल को NAV था उस दिन जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बन रहा था 6,01,274, अब ये आपका एक तरह से आपका AUM है, ये आपका असेट अंडर मैनेजमेंट है, इतना आपके पास असेट है। तो अगर हम इस असेट को इस हिसाब से कैलकुलेट करें कि ये असेट आपको परसेंटेज रिटर्न के फॉर्म में अलग अलग टाइम पीरियड्स में पे किया जाएगा, तो आपको कितना कितना अमाउंट किस किस पीरियड में रिसीव होगा। तो हम ये कह सकते हैं 30 मई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक आपको 36,000 रुपीज़ मिलेंगे। 30 मई 2020 से लेकर 31 दिसंबर तक आपको 2,22,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये जो मैं अमाउंट पढ़ रही हूँ ये कॉलम 4 में लिखा गया है, अमाउंट रिसीव्ड, कृपया यहाँ देखिएगा। और 30 अप्रैल 2021 यानी कि जब अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तब तक आपको 2,34,000 का पेमेंट हो जाएगा। उसके एक साल बाद यानी 30 अप्रैल 2020 तक आपको 2,94,000 का पेमेंट होगा। 30 अप्रैल 2023 तक आपको 5,11,000 रुपीज़ का पेमेंट होगा और 30 अप्रैल 2024 तक आपको 5,65,000 रुपीज़ का पेमेंट होगा और बाय 30 अप्रैल 2025 तक आपको 6,01,274 रुपीज़ पूरे मिल जाएंगे। ये आपका टोटल पे आउट होगा। लेकिन अगर मैं नेट अमाउंट की बात करूँ, आप कितना अमाउंट रिसीव करने वाले हैं, तो आप लास्ट कॉलम में देखिएगा जहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 30 सितंबर 2020 तक आपको 36,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपको 1,86,000 मिलेंगे। उसी तरह से 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक आपको 12,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरह से ये पेमेंट किया गया है कि जो पिछली लास्ट डेट है उसकी नेक्स्ट डेट को अगले रो की फर्स्ट डेट माना गया है। तो आपको ये पता लगेगा कि मेरे को हर ट्रेंच में कितना पैसा मिलने वाला है और ये पैसा भी आपको हो सकता है अगर वो मंथली पे आउट करें तो आपको कई बैचेस में मिले। अपने डिस्क्लेमर को यहाँ पर फिर से दोहराती हूँ, कृपया इस टेबल को देखकर ये आशा न बांधें कि अगर आपने 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 6 लाख का एश्योर्ड पेमेंट होने वाला है। ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेशन है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है आपको इस बात का अंदाज़ा दिलाने के लिए कि अगर सब चीज़ें ढंग से चलती हैं तो आपको इस तरह से पेमेंट हो सकता है, या फिर जो कंपनी ने रिटर्न परसेंटेज के दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से पेमेंट हो सकता है। ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि जो रिटर्न परसेंटेज लिखे हुए हैं ये कंपनी आगे फ्यूचर में चेंज भी कर सकती है, तो हमारे कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन आई गेट मोर देन 6 लैक्स? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आपने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आपको अराउंड 6,01,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। क्या आपको इससे भी ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है? यस, मिल सकता है। क्यों? क्योंकि फ़ंड में कोई भी नया इन्फ्लो नहीं आ रहा है, तो कंपनी को कहीं भी नई जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। जो फंड में है उसमें कहीं रिडम्पशन नहीं हो रही है, तो कंपनी को किसी को पैसा देना नहीं है। तो जो भी इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड आएगा और जो मैनेजमेंट फ़ीस वगैरह रिड्यूस कर दी गई है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियसली आपको NAV में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया 23 अप्रैल की NAV से 5 जून की NAV थोड़ी सी ज़्यादा है।
और इसी सेम क्वेश्चन का आंसर कि क्या मुझे 6 लाख से ज़्यादा रुपए मिलेंगे, नो भी हो सकता है। क्योंकि अगर कंपनियां जिन्होंने डेट पेपर इशू कर रखे हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, अगर वो अपना इंटरेस्ट पे करने में फेल हो जाती हैं या प्रिंसिपल पे नहीं कर पाती हैं या पूरा कंप्लीट डिफ़ॉल्ट कर देती हैं, तो हो सकता है आपको उतने पैसे का नुकसान भी उठाना पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सजेशंस हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनको मुझसे शेयर करिए, और अगर इसमें किसी भी तरह के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं आपके सामने इसका अमेंडेड वर्जन भी प्रस्तुत करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।